Hey everyone, welcome in e-शिक्षा. Let's start Mission Net JRF June 2021. पेपर 2 कवर कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट. यूनिट 1 हमने कवर कर लिया है. आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो. यूनिट 2 को मैंने अभी स्किप कर रखा है. यूनिट 3 कर रहे हैं. क्लास नंबर ये 10 है. आई थिंक 10 है या फिर 11 होगी. तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें. क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लें 8299440121 पे. अदर फ्रेंड को शेयर करें सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके. मैंने कल आपको इंटेलिजेंस की कुछ सिद्धांत यानी कि थ्योरीज बताई थी, है ना, अप्रोचेस बताए थे इंटेलिजेंस के. तो होप सो आपने कवर कर लिया होगा. एक मैंने बताया था आपको, मैं उसे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहती हूँ. मैंने एक आपको बताया था मल्टी फैक्टर थ्योरी. मल्टी फैक्टर थ्योरी और इसको बताया था यानी कि बहुकारक सिद्धांत. बहुकारक सिद्धांत. और मैंने जो इसके प्रवर्तक यानी प्रोफाउंडर जो भी आप कहिए बताए थे, जिसने इनका प्रतिपादन किया, थ्रोनडाइक को बताया था. तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स में थ्रोनडाइक दिए हुए हैं और कुछ बुक्स में आपके थर्स्टन एंड कैली दिए हुए हैं. थर्स्टन एंड कैली दिए हुए हैं. लेकिन जब एग्जामिनेशन में आपका आएगा तो अगर थ्रोनडाइक 2, थर्स्टन 3, कैली 4 नंबर कोई और दिया होगा तो आप चुनोगे थर्स्टन को ही, है ना. और अगर थर्स्टन का नाम नहीं दिया है, कैली भी दिए हुए हैं, बाकी लोग दिए हैं, तो आप चुनोगे थ्रोनडाइक. ये याद रखना, क्योंकि नेट के एग्जामिनेशन में जो यूजीसी ने जिसे मतलब सेलेक्ट किया है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, उसमें थर्स्टन को एक्सेप्ट किया है, स्वीकृति दी है. तो अगर थर्स्टन लिखा है तो थर्स्टन को करिएगा, अदरवाइज आप थ्रोनडाइक को कर दीजिएगा. ये छोटी सी लिटिल इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, दे दी मैंने. अब आपको पढ़ना है concept of social intelligence. यानी कि सामाजिक आपकी बुद्धि की अवधारणा. सामाजिक बुद्धि की अवधारणा ये क्या होता है, थोड़ा सा इसे हमें जानना है. सामाजिक बुद्धि की अवधारणा को आपके थ्रोनडाइक ने दिया है. ठीक है, ये बताया है थ्रोनडाइक ने कि सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि हर किसी में नहीं होती है. नॉट इन एवरीवन. हर व्यक्ति सामाजिक नहीं होता है. बहुत तरह की बुद्धि अगर एक व्यक्ति में है, मान लीजिए उसका आईक्यू लेवल इतना तेज है कि वो उसका माइंड बहुत तेज है, वो क्लास में फर्स्ट आता है, तो ज़रूरी नहीं है, क्लास में फर्स्ट आता है तो ज़रूरी नहीं है कि समाज में भी उसका सोशलाइजेशन यानी कि एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, सामाजिक बुद्धि नहीं है. सामाजिक बुद्धि होने से हम किसी समाज की जो परिस्थितियां हैं, यानी कि सोसाइटी की जितनी भी सिचुएशन हमारे सामने आती हैं, अच्छी बुरी जैसी भी, अगर हमारे पास सामाजिक बुद्धि है, सोशल इंटेलिजेंस है, तो हम इसमें एडजस्टमेंट ईजिली कर लेंगे, यानी कि हमारा समायोजन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा. सूर्यांश प्लीज पढ़ाने दो, आराम से खेलो. इसमें हम क्या कहते हैं, इंटरैक्शन करते हैं. इंटरैक्शन करेंगे अदर पीपल से. इंटरैक्शन
अन्य लोगों के साथ हम अंतःक्रिया करेंगे और हमारी जो अंतःक्रिया होगी बहुत ही अच्छी होगी। हम एडजस्टेबल नेचर के होंगे, यानी कि हम हर परिस्थिति में समायोजन करने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे। हमारे अंदर सोशल स्किल्स होंगे। सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक कौशल होगा, जिसके कारण हम व्यवहार कुशल होंगे। कहा जाता है ना कुछ लोगों को कि वो बहुत ही व्यवहार कुशल है। इसका मतलब है वो समाज में आके समाज में सभी के लोगों के साथ घुल मिल के एडजस्ट होके बहुत अच्छे से सबको वो हैप्पी कर लेती है या लेता है ना। उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर सभी को बहुत पसंद आ रहा है। तो ये हो गया आपका व्यवहार कुशल। ऐसे लोगों का जिनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस है यानी सामाजिक बुद्धि है, उनका जो संबंध होता है समाज के साथ गुड सोशल रिलेशन होता है। सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं, आसपास बहुत ढेर सारे घर हैं। आप एक कॉलोनी का ही ले लो एग्जाम्पल, आसपास बहुत ढेर सारे घर हैं। यहाँ पे एक अंकल जी हैं, वो किसी से नहीं मिलते है ना, और इन्हें पसंद नहीं है कि इनके घर भी कोई आए। और ये अंकल हैं, इनको पसंद है कि इनके घर हमेशा सब लोग आए और इन सभी को जब भी हेल्प की जरूरत पड़ती है ये अंकल दौड़ दौड़ के सबके घर जाते हैं। इस तरीके से ये क्या हो गया, इनके अंदर गुड सोशल रिलेशन है। इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर है। और ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान, और जिसे कहते हैं एस्टीम, है ना। ऐसे लोग जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस होता है, वो एक अच्छे लीडर बनते हैं, यानी कि अच्छे नेता बनते हैं। गिलफोर्ड और क्रॉनबैक एक पर्सन थे। इन्होंने क्या किया था, बुद्धि को, सामाजिक बुद्धि को नापने की, मेजर करने की कोशिश करी थी। और भारत के थे घोष और गंगोपाध्याय, ये दो लोग भारत के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने भी क्या किया था, सामाजिक बुद्धि को नापने की कोशिश करी थी। तो ये आपका सामाजिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा इतनी ही चीजों में बन जाएगा। अगर आप समझ गए हैं कि इसका अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। अब एक दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसे दिया है आपके, जिसे कहते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, और इसे दिया है आपके गार्डनर जी ने, है ना। तो ये अलग से भी लिखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस करके। और हमें थ्योरी भी पढ़नी है गार्डनर की। तो जब हम थ्योरी पढ़नी है गार्डनर की एक, और एक स्टर्नबर्ग की, तो जब हम गार्डनर की थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस इनका कवर हो जाएगा। सो यहाँ पे इसे स्किप करते हैं क्योंकि इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अब आते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं संवेगात्मक या भावात्मक बुद्धि। संवेगात्मक या भावात्मक बुद्धि, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम अगर इसके मतलब को समझ गए तो इससे जो क्वेश्चन बनता है ना बहुत ही इजी बनता है, आप उसे कर लोगे। बस आपको एक बार इसके मतलब को समझ लेना है। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस, differentiate,
control others and self emotion। इसका मतलब है कि हमारे अंदर योग्यता का होना, एबिलिटी का होना, ताकि हम दूसरे की भावनाओं को और अपनी भावनाओं को, सेल्फ इमोशन और अदर्स की इमोशन को, अन्य लोगों की भावनाओं को और अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड यानी कि समझ सके, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। और अगर एक पर्सन की दो भावनाएं उसके मन में चल रही है, आप उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सको कौन सी गुड है कौन सी बैड है, ठीक है। और अगर हमारी भावनाएं जो हैं वो अगर ठीक नहीं है या बहुत ही हम भावुक हो गए हैं, हमारी भावनाएं ठीक नहीं है या सामने वाले की भावनाएं ठीक नहीं है, तो उन्हें हम क्या करें, कंट्रोल यानी नियंत्रण में ले आए। यानी कि सामने वाला पर्सन कह रहा है कि मुझे घर में कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे पसंद नहीं करता, मैं बहुत सैड हूँ और इसकी भावनाएं इस कदर मतलब ये इस तरह से हर्ट है कि आगे चल के अगर आप इसे नहीं समझाओगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, घर के सभी लोग हमेशा आपको प्रेम करते हैं, ये आपकी थिंकिंग गलत है, और आप ऐसा कह के इनकी भावनाओं को समझ के इनको ऐसा कह के इनकी भावनाओं पे आप कंट्रोल कर सको, अदरवाइज ये आगे चल के कुछ गलत कदम एज सुसाइड वगैरह गलत कदम उठा सकते हैं या इनको एंजाइटी या डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो क्या करना है, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब होता है कि हमारे अंदर योग्यता का होना, जिससे हम अदर्स की और अपनी फीलिंग्स को समझ सकें, एक्सप्रेस कर सके, दो फीलिंग्स में डिफरेंशिएट यानी कि अंतर कर सके और अपनी और अन्य की फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें यानी नियंत्रण में ला सकें। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस ये बुक थी, यानी भावात्मक बुद्धि, ये बुक थी डैनियल गोलमैन की, और इन्हीं की बुक के कारण ये शब्द आया प्रचलन में, फेमस हुआ, यानी इसका जो प्रतिपादन किया वो डैनियल गोलमैन ने किया। हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं, भावनाएं क्या होती हैं, इमोशन क्या होते हैं, एंगर, हम अपने एंगर पे कंट्रोल रख सकें यानी गुस्से पे, हम किसी से नफरत करें इस पे कंट्रोल रख सकें, जॉय, बहुत अत्यधिक खुश हो जाएं, है ना, बहुत अत्यधिक, अति किसी की ठीक नहीं होती, बहुत अत्यधिक खुश हो जाएं तो अजीब सी हरकतें करें, ऐसा नहीं करना है। कोई दुख आया, हम सैड हैं तो हम सैड में इस कदर न खो जाए कि हमारी तबीयत खराब हो जाए, इन सब चीजों पे कंट्रोल कर लेना ही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब ये डैनियल गोलमैन ने इसके 5 डायमेंशंस दिए हैं, 5 डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावात्मक बुद्धि के 5 आयाम दिए हैं आपके डैनियल गोलमैन ने। तो ये 5 आयाम को हम पढ़ते हैं। ये बेटा भी पढ़ा रहे हैं। पहला है आपका सेल्फ अवेयरनेस, इससे क्वेश्चन 2 बार आया है, ये चीज याद रखिएगा, ये मत कहिएगा मैंने बताया नहीं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है स्व जागरूकता, और स्व जागरूकता का मतलब है हमें ट्रू फीलिंग यानी कि सही जो भाव है, सही जो फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है, उसका पता हो हमें, ट्रू फीलिंग का, सही फीलिंग का हमें एट द मोमेंट, जिस क्षण में हमको पता रहना चाहिए सही फीलिंग का, उस क्षण में हमको सही फीलिंग का पता हो। ये आपको मैच करने को आएगा, सेल्फ अवेयरनेस लिखा रहेगा, स्व जागरूकता, और ये कहीं लिखा होगा कि
सही फीलिंग का एट द मोमेंट हमें पता हो, तो आपको इससे मैच करना होगा, है ना। फिर है आपका सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि स्वप्रबंधन। स्वप्रबंधन का मतलब है अपने इमोशन को हैंडल करना। अपने इमोशन को क्या करना है, हमें हैंडल करना है, ठीक है। फिर आपका थर्ड है सेल्फ मोटिवेशन, स्व अभिप्रेरणा। स्व अभिप्रेरणा का मतलब है डिजायर्ड गोल। जो हमारा डिजायर्ड गोल है, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, इच्छित लक्ष्य है, उसकी तरफ हम क्या रहें, बढ़ते रहें, ऐसा अपने आप को प्रेरित करना। फिर है आपका एम्पैथी। एम्पैथी को हिंदी में क्या कहते हैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार आप देख लेना एम्पैथी को हिंदी में क्या कहते हैं। एम्पैथी का मतलब यहाँ हो गया हम इस एबल रहें, इस योग्य रहें कि अदर्स, अन्य लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या उनकी वांट है और क्या फील, क्या महसूस कर रहे हैं, इस चीज को हम समझ सकें। एम्पैथी हो गया। फिर आपका आ गया सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स को आप कह सकते हो सामाजिक कौशल, या इसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि संबंध का प्रबंध। तो ये 5 डायमेंशन अब हो गए। संबंध का प्रबंध का मतलब होता है, सोशल स्किल का मतलब होता है जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति जैसा इमोशन ये दिखा रहा है इसको गाइड करना। अगर ये कह रहा है कि मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो इसे अच्छी दिशा में गाइड करना सोशल स्किल हो गया। तो मुझे लगता है ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर एक टर्म है आपका, अब ये हो गया, ठीक है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म हो गया, ये न्यू टर्म है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि। अब यहाँ आध्यात्मिक बुद्धि से आप ये तात्पर्य मत लगा लीजिएगा कि रिलीजन, धर्म से यहाँ पे कोई भी इसका मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में धर्म कहीं भी आता है तो इसको कट कर दीजिएगा, क्योंकि धर्म से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है। ये 21st सेंचुरी का आपका बुद्धि का आप कह सकते हो सिद्धांत है, जिसमें ये सबसे न्यूएस्ट, सबसे नया है, और इसको दिया है डैनम जोहर ने, और आपके हैं आयान मार्शल ने, इन दोनों ने दिया है इसे। और ये थर्ड क्यू भी इसे कहते हैं। और साथ में आप लोग जान लीजिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे मीनिंगफुल, यानी जीवन कोई अर्थ बना सकते हैं। अर्थहीन जीवन ना हो हमारा, हमारे जीवन का कोई अर्थ हो। हम वैल्यूज, मूल्यों को कैसे पालन करें, हम प्रॉब्लम्स को, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है उसे कैसे सॉल्व करें, यानी कि समाधान करें, या फिर आती है तो उसे फेस करें या लड़े। इन सब का मतलब है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें स्टर्नबर्ग और गार्डनर की थ्योरी को पढ़ेंगे।